हाय गाइस, मेरा नाम शाहीन है। हम भ्रमर गीत सार पढ़ रहे थे। हम 1 से 5 तक पद 10 तक पद हम उसमें पढ़ चुके थे। आगे से हम 11 से 11वें पद से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11वें पद से मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाना, ठीक है। आप भी आपकी बुक से पढ़ने की कोशिश करिएगा। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो हे उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, यानी जब श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज भेज रहे होते हैं तो उनको मन ही मन क्या होता है, घमंड होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मुझे श्री कृष्ण जी ने मुझे गोपियों को ज्ञान योग की शिक्षा देने के लिए भेजा है। जबकि श्री कृष्ण किस लिए भेज रहे होते हैं उनको वहाँ पे, कि वो ज्ञान योग की शिक्षा को ख़त्म करके और गोपियों को मेरे प्रति प्रेम को देकर वो भी प्रेम की शिक्षा लेके वहाँ से आ जाए और उनको पता चले कि जो ज्ञान योग साधना है उसमें वो मिथ्या है, झूठ है। यही सोच के वो उनको ब्रज भेजते हैं। कौन? श्री कृष्ण जी उद्धव को। जदुपति जोग जानी जिन जिय साचो नयन आकाश चढ़ायो, यानी जदुपति यानी श्री कृष्ण, जोग जानी यानी वो इस मन में ये सोचता है उद्धव कि श्री कृष्ण जी योग को ही सच्चा मान रहे हैं, इसलिए नयन आकाश चढ़ायो, यानी नयन आकाश चढ़ाने का मतलब आँखों को आकाश पर चढ़ा लेने का मतलब उनको घमंड होना, मन ही मन अपने खुद की प्रशंसा करना। नारिन पे मोको पटवत ही कहत सिखावन जोग, यानी नारिन पर मोको पटवत यानी गोपियों की नारियों को मुझे योग सिखाने के लिए भेज रहे हैं। मन ही मन अब करत प्रशंसा मिथ्या सुख भोग, और मन ही मन अपनी क्या करने लगते हैं, प्रशंसा करने लगते हैं, मिथ्या सुख भोग। और वो खुद भी ये मानने लगते हैं कि ये जो सांसारिक सुख भोग है वो क्या है, सब मिथ्या है। कौन? उद्धव मानने लगते हैं। आयसु मानी लियो, आयसु का अर्थ होता है आज्ञा, मानी लियो मान कर, सिर ऊपर प्रभु आज्ञा पर मान, यानी श्री कृष्ण की आज्ञा को मान कर और अपने सिर पर उनकी आज्ञा को के प्रमाण को धारण करके वो वहाँ से चलते हैं। सूरदास प्रभु पटवत गोकुल में क्यों कहूँ कि आन, कि मैं ब्रज में जाकर क्या कहूँगा उनसे, वो ये बात सोचने लगते हैं और क्यों मुझे ये भेज रहे हैं। या पठवत पठायो, ये जो शब्द आते हैं ये सब किसके लिए आते हैं? भेजने के लिए, या वहाँ भेजा उसके लिए शब्द आते हैं। आगे पढ़ते हैं हम 12वां पद। उद्धव के प्रति कुब्जा के वचन। इतनी देर हम 11 ही पदों में क्या पढ़ रहे थे कि श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद। अब ये किसका संवाद है? कुब्जा और उद्धव का संवाद है। अब यहाँ से हमको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। सुनियो एक संदेशो उद्धव गोकुल को जात, कि हे उद्धव सुनिए, तुम गोकुल को जा रहे हो तो एक हमारा एक संदेश सुनिए। ता पाठे तुम कहियो, उनसे एक हमारी बात, यानी तुम वहाँ पाठे यानी तुम वहाँ जाओ और उनसे हमारी एक बात कहना। किनसे? गोपियों से। माता पिता को हेत जाने के कान्हा मधुपुरी आए, यानी वो माता पिता को का हित जान करके मधुपुर यानी मथुरा आए हैं। कौन? श्री कृष्ण। नाहिन श्याम तिहारे प्रीतम, यानी जो श्री कृष्ण है वो तुम्हारे प्रियतम नहीं है, और ना जसोदा के जाए, और ना ही वे जसोदा के जन्म लेने वाले बच्चे हैं। समझो बूझो अपने मन में, तुम अपने मन में अच्छी तरह से समझ लो। ये बात कौन कह रही? कुब्जा कह रही है उद्धव से कि तुम वहाँ गोपियों को जाकर ये सब कहना। तुम जो कहा भला किनो, तुमने उनके साथ क्या भला किया है? गोपियों के लिए कहती है। कहे बालक तुम मतवाली ग्वाले सब आपस बस किनो, कि तुम वो छोटा सा बालक जो श्री कृष्ण है और तुम मतवाली ग्वालिनी, और उन्हें अपने वश में करके रखती थी। और जसोदा माखन काजे बहुत त्रास दिखाई, और जब श्री कृष्ण जी मक्खन खाते थे तो यशोदा माता उनको डराती थी। त्रास यानी आंखें दिखाती थी, डराती थी। तुम ही सभी मिले दावरी दिनी, यहाँ अर्थ याद रखना, दावरी का अर्थ होता है रस्सी। रंच दया नहीं, यानी तुम्हें दया मात्र थोड़ी बहुत भी दया नहीं आई, तुमने सब मिलकर उनको पेड़ से रस्सी से बांध दिया था। अरु वृष भानु तनिया सो किनी, सो तुम सब जिए जानो। और राधा ने उनके साथ क्या किया था ये तो तुम अपने हृदय में सब जानती ही हो। यही लाज तजी ब्रजमोहन काहे अब काहे दुख मानो, इसी वजह से तजी यानी त्यागना, ब्रजमोहन यानी ब्रज को त्याग दिया है, मोहन यानी श्री कृष्ण ने। अब काहे दुख मानो, अब क्यों दुख मना रही हो तुम? सूरदास ये सुनी सुनी बातें शाम रहे सिर नाई, इत कुब्जा उत प्रेम ग्वाले ने कहत न कुछ बनी आई। ये सारी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी तो थे वो कुब्जा के आगे अपना सिर नीचे करने लग गए और उनको शर्मिंदा होने लगे, और उनसे कुछ कहा नहीं गया, क्योंकि वो एक और तो कुब्जा के प्रेम में बंधे हुए हैं और दूसरी ओर उनसे ब्रज का और गोपियों का प्रेम भुलाया नहीं जाता है, इस वजह से। 13वां पद पढ़ते हैं हम। उद्धव का ब्रज में जाना, यानी यहाँ उद्धव क्या कर रहे हैं, ब्रज में चले जाते हैं। राग मरार का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। को आवत है तन श्याम,
वहाँ गोपियाँ देखती है उद्धव को, दूर से आते हुए देखती है, तो ये बोलती है कोई आवत है तन श्याम, यानी कोई श्याम शरीर वाला, सांवले शरीर वाला कोई आ रहा है, ऐसा उनको प्रतीत होता है। वैसे ही पट, वैसी ही रथ, बैठनी वैसी है उर्दाम, यानी वैसे ही वस्त्र, वैसे ही रथ पर बैठने का तरीका, और वैसे ही हृदय में उर्माला धारण करने का तरीका। यानी किसके लिए ये पहचान? सब उद्धव के लिए है। तैसी उठी तैसी दौड़ी, यानी जैसे ही वो बैठी थी वैसी की वैसी दौड़ पड़ी। किसको देखकर? कोई श्याम शरीर वाले रथ पर बैठकर आने वाले को देखकर। और कौन आ रहे थे बैठकर? उद्धव आ रहे थे। छाड़ी सकल गृह काम, सकल यानी सारे काम, घर का काम छोड़कर दौड़ पड़ी। रोम पुलक, रोम से पुलक मतलब खुश हुई। गदगद भई तिहिर क्षण, सोची अंग अभिरामो, लगातार दौड़ी चली जा रही थी उनसे मिलने के लिए। इति कहत आए गए उद्धव, इतने पर सोचने पर ही और जाने पर ही उद्धव पास ही आ गए। रही ठगी तीर ठाम, और वह सारी गोपियाँ जो थी वो ठगी सी रह गई, क्योंकि उन्होंने तो अपने मन में सोचा था कि शायद श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, लेकिन कौन आए? उद्धव आए, इसलिए वो सब ठाम यानी उदासी हो गई। सूरदास प्रभु हाँ क्यों आवे, बधे कुब्जा रश्याम। फिर अपने मन में ही सोचने लगती है गोपियाँ कि हाँ सही कह रहे हैं कि वो यहाँ क्यों आएंगे, और वो तो कुब्जा के रस में यानी कुब्जा के प्रेम में वहीं बंधे हुए हैं। 14वां पद पढ़ते हैं हम। उद्धव का ब्रज में दिखाई पड़ना, है कोई वैसी ही अनुहारी। अनुहारी का मतलब होता है उनकी अनुकृति, उनकी आकृति। और ये यहाँ पूछा जा सकता है कि ये अनुहारी शब्द किसके लिए आया है? तो उद्धव के लिए आया है। और ये लाइन देके भी पूछा जा सकता है कि है कोई वैसी ही अनुहारी, किसके लिए? उद्धव के लिए, श्री कृष्ण के लिए, यशोदा माता के लिए, नंद बाबा के लिए, किसके लिए? तो किसके लिए आएगा? उद्धव के लिए, क्योंकि गोपियाँ दूर से देखती है तो उनको दिखाई नहीं देता है कि उद्धव है या श्री कृष्ण या कौन आ रहे हैं। मधुबन इत आवन सखीरी, चितो तू नयन निहारी। और वो मथुरा की तरफ से कोई आ रहा है सखी, एक सखी दूसरी सखी से, यानी एक गोपी दूसरी गोपियों से कहती है चितो तू नयन निहारी, और अपने आंखों को निहार के देखने लगती है कि आखिर आ कौन रहा है, क्योंकि दूर से तो उन्हें दिखाई नहीं देता। माथे मुकुट मनोहर कुंडल, पीत बसन रुचिकारी, कि सिर पर मुकुट धारण कर रखा है, कानों में कुंडल धारण कर रखे हैं, पीत बसन रुचिकारी, और पीला वस्त्र धारण कर रखा है, सेम उसी तरह जिस तरह श्री कृष्ण धारण करते हैं। रथ पर बैठी कहत सारथी, सारथी का मतलब साथी, और रथ पर बैठे हुए अपने साथी से ब्रज तन बाहाँ पसारी, और ब्रज की ओर हाथ से ब्रज की तरफ इशारा करते हुए कुछ बात कह रहे होते हैं। जानती नहीं पहचानती हो, मनु बीते जुगचारी। ऐसा लगता है कि हम उसे जानती है पर पहचानती नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बीते जुग जारी, यानी बहुत युग बीत चुके हैं, उनको हमने जानती नहीं लेकिन पहचानती जरूर है, उनके वेशभूषा से ऐसा लग रहा है। सूरदास स्वामी के बिछड़े जैसे मीन बिनुवारी, यानी सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण से वो इस प्रकार बिछड़ी हुई है जैसे जल के बिना मछली तड़पती रहती है, उसी प्रकार वह भी उसी तरह बिछड़ गई है गोपियाँ भी श्री कृष्ण के बिना। एक लाइन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि माथे मुकुट मनोहर कुंडल पीत बसन रुचिकारी किसके लिए आया है? तो यहाँ उद्धव के लिए आया है, क्योंकि हमें वहाँ कंफ्यूज किया जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन देके ही श्री कृष्ण को, लेकिन यह श्री कृष्ण नहीं है, यहाँ उद्धव है। ऐसे ही पहले पद में हमने 2 पंक्तियाँ पढ़ी थी, जिसमें एक तो परम मनोहर लिखा हुआ था शब्द में और एक लाइन दूसरी थी। उन दोनों में भी राधा का आंसर होगा, क्योंकि ये 3-4 लाइनें ऐसी हैं इस भ्रमर गीत सार में कि वो हमको कंफ्यूज करेंगे वहाँ पे एग्जामिनर। 15वां पद पढ़ते हैं हम, जो राग सोरठ में लिखा हुआ है। सखा नंद द्वार रथ ठाड़ो, यहाँ सखा किसके लिए आया है? उद्धव के लिए आया है। बहुरी सखी सुफलक सुत अक्रूर के लिए आया। क्वेश्चन पूछा गया है कितनी बार कि सुफलक सुत किसके लिए आया? तो अक्रूर। आयो पर्यो संदेह और गाढ़ो, यानी जो गोपियाँ उद्धव जी आ रहे होते तो उनको ऐसा लगता है कि वापस अक्रूर जी आए हैं, तो वो मन में सोचने लगती है कि वो क्यों आए हैं यहाँ पर, वो तो पहले ही आके हमारे श्री कृष्ण को पहले ही हमसे लेके चले गए हैं, अब वो यहाँ क्या लेने आए हैं? प्राण हमारे तभी गयोले, अब के ही कारण आए हो, यानी हमारे प्राण तो उस टाइम में ले गए जिस टाइम श्री कृष्ण जी को ले गए थे, अब वो किस कारण यहाँ आ रहे हैं? जानती हूँ अनुमान सकीरी, कृपा कर उठी धायो। जानती हूँ अनुमान सकीरी, कि हम जानते हैं और अनुमान लगाती है सारी सखियाँ, और कहते हैं कि हम पर कृपा होनी चाहिए। इतने अंतर आए उपंगसुत, इतना सोचने पर ही उपंगसुत जो है उद्धव जो है वो पास आ जाए। अब यहाँ कंफ्यूज करेंगे, सुफलक सुत आता है अक्रूर के लिए और उपंगसुत आता है उद्धव के लिए। इसमें याद करने का एक ही तरीका सही है, उपंगसुत ऊ आ रहा है तो उद्धव आएगा, और यह सुफलक सुत अक्रूर जी के लिए आएगा।
तही क्षण दर्शन दीनो, इतने में ही उन्होंने आकर दर्शन दिया। तब पहचान सका हरिजू को परम सुचित तन किन हो, यानी उतने में ही उन्होंने पहचान लिया और हरिजू को और परम सुचित तन किन हो, यानी उन्होंने सूचित किया हरिजू के श्री कृष्ण के नाम को लेकर। तब प्रणाम कियो अति रुचि सो और सभी कर जोरे, और उन्होंने प्रणाम किया